गिव मी सम मिनट्स, मैं आपकी ज़िंदगी में जो भी कन्फ्यूज़न है मैं उस सब को दूर ले जाऊँगा। कन्फ्यूज़न होती क्यों है? क्योंकि हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे लोग, इतने सारे कंटेंट आज हैं जिसकी जो हमारे दिमागों को सोचने नहीं देता है। क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय देते हैं। कोई कहेगा कि ये कर लो, कोई कहेगा कि वो कर लो, कोई कहेगा ये कर लो, कुछ कर लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाओगे, तुम इस लायक हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में चलती हैं और आपके आसपास, और जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को हम अच्छा समझते हैं या हमारे करीब होते हैं, तो उनकी बातों का असर भी होता है और इसी असर की वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है कन्फ्यूज़न की। कोई बोलेगा आपको क्या डॉक्टर बन जाओ, कोई बोलेगा इंजीनियर बन जाओ, कोई बोलेगा आप ये कोर्स कर लो, कोई बोलेगा इस कॉलेज में चले जाओ, कोई बोलेगा कुछ कर लो, कोई कुछ कर लो, तुम्हारे अंदर ये स्किल है, ये कर लो, सिंगर बन जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसी तरह चलती रहती है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा माइंड जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि व्हाट वी शुड एक्चुअली डू, कि हमें क्या करना चाहिए। इस सवाल का जवाब कहीं दूर नहीं है कि ये वो बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। जो भी जो कह रहा है वो अपनी जगह पर है। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं। आप ये नहीं सोचेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तब तक आप हमेशा दूसरों की बातों से अफेक्ट होते रहेंगे और हमेशा कन्फ्यूज़न होती रहेगी। कभी आपका माइंड क्लियर नहीं होगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप आराम से बैठें, अपने आप को वक्त दें, सोचें समझें कि मैं क्या कर सकता हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर आप दूसरों को सुन सकते हैं, अगर मानना शुरू कर दिया आप, सुनना अलग चीज़ और मानना अलग चीज़ होती है, क्योंकि सुनने से हम सीखते हैं और जब किसी को मानने लगे तो गलत सही सब सीख जाते हैं और हम ये नहीं कर पाते कि क्या गलत है और क्या सही है, इसमें हम डिफरेंस नहीं कर पाते। तो इसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू। वॉट एवर पीपल्स आर सेइंग दैट डजेंट मैटर, क्योंकि अगर ये आप नहीं सोचेंगे तो आपकी कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं जाएगी। हमेशा कभी ये काम करने के पीछे आपको लगेगा कि ये बोल रहा था ये अच्छा है, वो बोल रहा था वो अच्छा है, ये बोल रहा था तो शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा, और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए अपने आप को टाइम दें। आज बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है, इधर उधर की चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे आज के दौर में मोबाइल फ़ोन, अगर आप बिना मतलब की यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। कोई भी चीज़ बिना मतलब की यूज़ कर रहे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, अगरचे वो किताब भी क्यों ना हो। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा, एक मकसद सेट करना होगा। जब आप एक मकसद सेट करेंगे, एक गोल सेट करेंगे, तो जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो 99.9% वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में अब ये क्लियर हो गया कि आपको करना क्या है। क्योंकि आपने एक चीज़ सोच लिया कि मुझे ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर सीखना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, आपने ये एक बार तय कर लिया, फिर आप करने के बाद कन्फ्यूज़न आपकी बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर पे आ जाएगी। क्योंकि अब एक चीज़ माइंड में क्लियर हो गई कि ये करना है, चाहे वो कुछ भी करना है, काम छोटा बड़ा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा दोस्त IAS ऑफिसर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी वैसे ही बनूँ। तो सबसे पहले एक गोल तय करें और उस गोल पर काम करें, धीरे धीरे शुरुआत करें। उस गोल के लिए जो ज़रूरी है वो करें। जितनी इधर उधर की चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन सबको छोड़ दें। जैसे ही आप उन सारी चीज़ों को हटाएंगे और दूसरों की दूसरों का जो अफेक्ट लेना बंद करेंगे, वैसे ही आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को लेकर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ इसके लिए करना है, मुझे यहाँ तक जाना है। फिर उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ ना तो आपको कन्फ्यूज़ होने देगी, ना ही आपको डिप्रेस्ड होने देगी, ये डिप्रेशन में भी हेल्प करती है, और ना ही आप जो आप चाहते हैं वो आप खुद बनेंगे, ना कि जो दूसरे चाहते हैं वो आप। और ये पहचान आपकी होगी, इट्स योर आइडेंटिटी नॉट अदर। क्योंकि जब आप दूसरे के बोलने पे कुछ करते हैं या कुछ बनना चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को कहीं लॉस करते हैं, अगर वो चीज़ आप खुद नहीं चाहते हैं। अगर वो चीज़ आप खुद भी चाहते हैं, दूसरे भी वही चाहते हैं, तो फिर मसला नहीं। लेकिन अगर दूसरे कुछ और आपसे चाह रहे हैं और आप कुछ और करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी आइडेंटिटी लॉस करेगी, आप खुद की पहचान खो देंगे और आपका जो सेल्फ है वो कहीं का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में गौर करें और एक गोल बनाएं, उस पर फोकस करें और उस पर काम करें, और एजुकेटेड बने, मोटिवेशन ना ले ज़्यादा, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ उस वक्त के लिए होती है। बी एजुकेटेड,
एक और आखिरी में मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि ये दुनिया आपको कैसे कंफ्यूज करती है। दो शख्स होते हैं, दो आदमी, एक वाइफ और एक हस्बैंड, एक रास्ते से जा रहे होते हैं और उनके साथ एक घोड़ा होता है। जैसे ही वो घोड़ा वो लेके हाथ में चल रहे होते हैं, लगाम उसकी पकड़े हुए, और दोनों जो वाइफ हस्बैंड एक तरफ चल रहे होते हैं। जैसे ही वो एक जगह से गुजरते हैं, कुछ लोग एक तरफ खड़े होते हैं, जैसे आप तौर पे देखा होगा अपने मोहल्लों में या शहरों में भी, गलियों में, रोड नुक्कड़ों पे लोग खड़े होते हैं, वैसे ही कुछ लोग खड़े होते हैं। जैसे ही वहाँ से वो गुजरते हैं, वो लोग देख के उन पर कमेंट करते हैं या उनको कहते हैं कि किस तरह का ये आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, घोड़ा रहते हुए दोनों पैदल जा रहा है। ये दोनों शख्स क्या करते हैं कि उनकी बात मान के और घोड़े पे बैठ जाते हैं, दोनों बैठ जाते हैं। फिर वैसे ही कुछ दूर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, वहाँ से गुजरते हैं। फिर वो लोग कमेंट करते हैं कि किस तरह के लोग हैं भाई, घोड़े पे जुल्म कर रहे हैं, दो आदमी एक साथ बैठा हुआ है। तो फिर वो क्या करते हैं, खुद नीचे उतर जाते हैं, अपनी वाइफ को वहाँ छोड़ देते हैं, घोड़े पे नीचे चलते रहते हैं। फिर कुछ दूर जाते हैं, कुछ दूर से गुजर होता है, वैसे ही कुछ लोग खड़े होते हैं, वो फिर कमेंट करते हैं कि कैसा नालायक आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, बीवी का ग़ुलाम है, ये ख़ुद नीचे चल रहा है और बीवी को घोड़े पे बैठाया हुआ है। इसी तरह से तो फिर वो बीवी को नीचे कर देते हैं और ख़ुद ऊपर बैठ जाते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर वैसा ही होता है, फिर कुछ लोग दिखते हैं, फिर कमेंट करते हैं किस तरह का आदमी है, अपनी वाइफ पे जुल्म करता है, ये वाइफ को पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कहानी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, और ये कहानी ये बताती है कि आपको लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं, और ये कहानी ये बताती है कि आपको दुनिया कैसे जीने नहीं देगी अगर आप दूसरे की मानते रहें। तो अगर वो शख्स वहीं नहीं किसी की मानता, तो वो जैसे चल रहा था आराम से चलता है, जहाँ उसको जाना था जाता, क्योंकि उसको कोई परेशानी नहीं थी कि वो कैसे चल रहा था। परेशानी शुरू उसकी तब होती है जब वो दूसरों को सुनना शुरू करता है और दूसरे की बातों को मानना शुरू करता है। सुनना भी अलग चीज़ है, मानना शुरू करता है। और दूसरों की बातें को मानने तक के हद तक भी ठीक है, लेकिन अगर दूसरों को आप फॉलो करने लगेंगे ब्लाइंडली, अगर किसी का आप एकदम ऐसा, जैसे हमारे आमतौर पर हिंदुस्तान में होता है, अगर कोई अच्छा है तो उसको सीधा भगवान ही बना देते हैं। तो जैसे ही आप दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप दूसरों से सीखें और अपने आप को जाहिर करें, अपने आप को रिप्रेजेंट करें। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, ना कि दूसरे की तरह बने, क्योंकि दूसरे की तरह नहीं बनना, आपको अपनी सेल्फ आइडेंटिटी दिखाना है, क्योंकि वही यूनिकनेस होगी, वही आपकी पहचान है, और वही आपको दुनिया में एक अलग चीज़ दिखा सकती है, और वही आप दुनिया को उससे फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही कहूँगा। अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक पे बात करने आऊँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, ख्याल रखिए।